हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉलेज एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे गीतांजलि पोयम फर्स्ट एंड सेकंड जो लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आओ शुरू करते हैं। दो हैस्ट मेड मी एंडलेस, सच इज दाई प्लेजर, दिस फेल वेजल तो एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन एंड फिलेस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ। कवि कहता है कि ईश्वर ने मुझे अमर बनाया है, यह उसकी दया और प्रसन्नता है। वह इस कमजोर शरीर को खाली कर देता है जिससे यह आसानी से बार बार नष्ट हो जाता है, फिर इसमें दोबारा नया जीवन और ऊर्जा भर देता है। अगला लाइन देखते हैं। दिस लिटिल फ्रूट ऑफ ए रीड तो हैस्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स एंड हैस्ट ब्रीथ तो थ्रू इट्स मेलोडीज इटर्नली न्यू। मानव शरीर एक बांसुरी के समान होता है। ईश्वर बांसुरी वादक है जो उसको हर जगह पहाड़ियों घाटियों में बजाता है एवं हमेशा नई मधुर एवं नई धुन बनाता है। At the immortal touch of thy hands, my little heart loses its limits in joy and gives birth to utterance in fable। कवि आगे कहता है कि जब ईश्वर का दिव्य हाथ कवि के हृदय को छूता है तो वह असीमित खुशी से भर जाता है। उस समय कवि अपने शरीर को जो अस्तित्व होता है उसे भूल जाता है और अपनी पहचान को अनंत में खो देता है और शरीर ईश्वरमय हो जाता है। अगली लाइन देखते हैं। Thy infinite gifts come to me only these very small hands of mine. Ages pass and still thou pourest and still there is room to fill। कवि कहता है कि ईश्वर की उदारता अनंत है। ईश्वर अनंत उपहारों की बरसात करता है, लेकिन मनुष्य के हाथ छोटे बच्चों के समान हैं जो सभी उपहारों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ईश्वर युगों से मनुष्य पर उपहार की बरसात करता आ रहा है, लेकिन उपहार समाप्त होते ही नहीं है। अब बच्चों हम गीतांजलि पोएम 2 देखेंगे। When thou commandest me to sing, it seemed that my heart would break with pride and look to thy face, and tears come to my eyes। कवि सोचता है कि वह गाना गाता है क्योंकि ईश्वर उससे ऐसा करवाना चाहता है। ईश्वर की प्रेरणा से उसका मन आनंद और गर्व से भर गया है और उसकी आंखों से खुशी का आंसू बह रहे हैं। अगला लाइन देखते हैं। ऑल दैट इज harsh and dissonant in my life melts into one sweet harmony, and my adoration spirits wing like a glad bird on its flight across the sea। कवि आगे कहता है कि बदसूरती, बुराई और पाप सभी जो कवि की जिंदगी में है एक मीठी धुन में बदल जाते हैं और आत्मा अनंत में पहुंचने का प्रयास करती है। अगला लाइन देखते हैं। I know thou takest pleasure in my singing, I know that only as a singer I come before my presence। कवि जानता है कि ईश्वर उसके गाने का आनंद ले रहा है। वह यह भी जानता है कि ईश्वर केवल एक गायक है। दूसरी लाइन देखते हैं इसकी। I touch by the edge by the far spreading wing of my song thy feet which I could never aspire to reach। कवि ईश्वर की पूर्णता का जो एहसास है अपनी रहस्यमय प्रेरणा से नहीं कर सकता है। वह केवल ईश्वर के चरणों को अपनी आत्मा के फैले हुए पंखों से छू सकता है। इसकी लास्ट लाइन देखते हैं। Drunk with the joy of singing, I forgot myself and called thee friend who art my Lord। कवि गाने के आनंद से मदहोश है। इस अवस्था में वह भूल जाता है कि ईश्वर का भक्त है और वह अपने आप को ईश्वर का मित्र समझने लगता है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।